So hello students, how are you all? Welcome to the online platform of SMT Vidya Mandir. Hoping you are safe and your family is also safe. Take care of yourself. बेटा हमने प्रीवियस क्लास में कुलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था और उसका सिर्फ हमने क्या पढ़ा था, मैग्नीट्यूड फॉर्म, दैट इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन व्हाट R स्क्वायर, ये पढ़ा था बेटा। और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसका हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वेक्टर फॉर्म। फिर हम पढ़ेंगे परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद व्हाट, वेक्टर फॉर्म ऑफ व्हाट, कुलम्स लॉ। तो हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। तो कल जो हमने चीज पढ़ी थी वो देखिए, कल हमने मैग्नीट्यूड पढ़ा था। इसका क्या पढ़ा था हमने, मैग्नीट्यूड पढ़ा था कूलम्ब फोर्स का। और वो जो हमारे पास निकल के आया था मैग्नीट्यूड, वो अप्रोक्सीमेटली वी हैव गॉन थ्रू विद दैट इज व्हाट, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमने कल देखा था, वेयर K इज व्हाट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कहिए, कल तो मैंने नॉट बताया था। और ये क्या होता है, एप्सिलॉन मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। क्या करता है, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। आज हमको इसका क्या पढ़ना है, वेक्टर फॉर्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वेक्टर फॉर्म पढ़ना है। तो जरा वेक्टर फॉर्म के लिए डायग्राम देखते हैं और सारी चीज समझते हैं। तो इस डायग्राम में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमको इस डायग्राम में ये दिया हुआ है x और ये दिया है y। यहाँ पर ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इस पॉइंट पे कोई चार्ज क्या है, Q2, ये क्या लिखा हुआ है Q2, और यहाँ पर चार्ज कितना लिखा हुआ है Q1। तो क्या होगा बेटा, ये Q1 इस Q2 के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, 2 के ऊपर। कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू व्हाट, 1। इसी तरीके से ये 1 के ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। कल पढ़ा था लिमिटेशन में कि लीनियरली लगता है, स्ट्रेट लगता है। तो ये कितना हो जाएगा, F12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस डायग्राम को बनाते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसका डेरिवेशन। तो चलो देखिए क्या चीज हमने देखी थी, तो जल्दी से देखते हैं। देयर इज द डायग्राम, वंस अगेन आई एम मेकिंग इन दिस वे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज x, it is what, y. There are two charges. Let us suppose this is what, this is Q1 and another color I am taking, this is somewhere what, Q2. ठीक है, ये दो चार्जेस हैं। The position vector from origin to Q1 is how much, R1, वेक्टर है ये, and from here to there is what, R2। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, हम चेक करते हैं कि Q1 के ऊपर Q2 कितना फोर्स लगा रहा है, वो एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। सिमिलरली हम Q2 के ऊपर Q1 निकाल लेंगे। तो देखिए क्या होगा, ये Q2 Q1 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो कैसे लगा रहा है, वो ऐसे लगा रहा है। पढ़ा था, स्ट्रेट वे में लगता है। तो ये क्या लग रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू व्हाट, 2। यही तो पढ़ेंगे हम लोग। अब हियर इज व्हाट, वेक्टर। अगर इसकी नेमिंग कर लें तो हम इसको कोई ले लेते हैं A, इसको हम क्या ले लेते हैं B। तो अब मैं अगर इसका रिप्रेजेंटेशन देखूं वेक्टर फॉर्म में, तो F12 जरा बताइए क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज व्हाट, कहां से कहां जा रहे हो आप, B से A। तो ये क्या हो गया भाई, BA का होल स्क्वायर इनटू BA का यूनिट वेक्टर। भाई किसी मैग्नीट्यूड को अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका क्या निकल के जाता है, डायरेक्शन निकल के जाता है। पढ़ा है नहीं पढ़ा आपने 11th क्लास में, कि किसी भी मैग्नीट्यूड को अगर आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर विच इज हैविंग व्हाट, मैग्नीट्यूड 1। बट क्यों इस्तेमाल करते हैं यूनिट वेक्टर को, बेसिकली उससे हम क्या पता चलता है, डायरेक्शन पता चलता है। तो मैंने ये कर दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, द प्रॉब्लम इज दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस थिंग। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, 11th क्लास का ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, यहां लिख रहा हूं मैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहली चीज तो ये। अच्छा, अगर किसी को यूनिट वेक्टर नहीं आता तो वो भी लिख दूंगा मैं आपके लिए। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता था, ये कहता था हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये क्या है, ये इसका इधर है, इसका डायरेक्शन क्या है ये, और ये इधर से इधर जा रहा है, तो इसका एरो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो क्या लॉ कहता था, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर एंड द रिजल्टेंट इज फाउंड टू बी व्हाट, बाय टेल कोइंसिडेंस एंड हेड कोइंसिडेंस। तो इसमें देखिए किसका हेड टेल से कोइंसाइड कर रहा है, तो B का हेड
ये जो B पॉइंट है इसका हेड इसके टेल के साथ में कर रहा है, तो फर्स्ट वेक्टर कौन हो जाएगा इसमें, OB प्लस क्या हो जाएगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा BA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, OA। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अच्छा OB है क्या, OB जो है वो वेक्टर R2 है, ये आपको निकालना है वेक्टर BA, निकालना ही निकालना भाई वेक्टर BA, और ये कितना हो जाएगा, ये वेक्टर कितना है आपके पास में, वेक्टर R1। तो क्या बेटा यहां से हम वेक्टर BA निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, और भैया BA निकल के आ गया R1 माइनस R2 वेक्टर। समझ में आई नहीं आई बात, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, BA निकल के आ गया, ठीक है। बट व्हाट इज यूनिट वेक्टर, तो आप पढ़ते हैं, अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करूं तो वेक्टर BA का यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये होता है वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। अरे पढ़ा है नहीं पढ़ा है भाई, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। तो यहां जरा देखिए वेक्टर कितना निकाला, वेक्टर आपने निकाला बेटा R1 माइनस R2 अपॉन मॉड ऑफ R1 माइनस वॉट R2, ठीक है वेक्टर। तो क्या इस चीज को यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और BA की जगह पर आप वैल्यू लगा लीजिए, तो मॉड ऑफ BA की निकाल लेंगे। तो जरा देखिए F12 कितना निकल के आ जाएगा, K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन BA की जगह पर क्या लिखोगे बेटा, R1 माइनस R2 वेक्टर का हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर। अब अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इसलिए वेक्टर का रोल यहां से क्या हो गया खत्म, क्योंकि यहां क्या हो गया बेटा स्क्वायर। लेकिन इस वेक्टर की वैल्यू कितनी हो गई, वेक्टर R1 माइनस R2 अपॉन मॉड ऑफ R1 माइनस वॉट R2, ठीक है। देखिए ये स्क्वायर है, ये सिंगल है, तो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, क्यूब, वैल्यू कितनी निकल के जाएगी, क्यूब। तो F12 इज इक्वल टू कितना आ गया, K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन मॉड में, ये वैल्यू कैसी है, सब कुछ इसमें आ जाएगी मॉड में, R1 माइनस R2 का होल क्यूब इनटू ये क्या है हमारे पास में यहाँ पर, इनटू हाउ मच, R1 माइनस R2 वेक्टर। तो ये निकल के आ गया हमारे पास में फर्स्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। आगे देखते हैं, तो अगला एक्सप्रेशन जो हमारा निकल के आएगा वो देखते हैं बेटा। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो अपने को फाइंड आउट करना है इसमें कि वही जो चीज थी हमारे पास में, अब हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। मैं दोबारा डायग्राम बना दे रहा हूं जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। तो क्या होगा, ये सेम सिस्टम था, तो दिस इज व्हाट x, इट इज व्हाट y, हियर इज व्हाट q1, हियर इज व्हाट बेटा Q2। अब ये डिस्टेंस यहां से कितना था, R1 वेक्टर, ये डिस्टेंस कितना था बच्चे, R2 वेक्टर। अब की बार जो ये फोर्स लगा रहा है वो क्या लगा रहा होगा, ये नीचे के डायरेक्शन में लगा रहा है, और ये क्या हो गया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू व्हाट 1। इसका एरो इधर था, इसका एरो इधर था, इसका एरो इधर था। तो अब की बार क्या निकल के आ जाएगा, अब की बार निकालोगे आप डायरेक्ट, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा R2 माइनस R1 इज इक्वल टू, ये O था, ये A था, और ये क्या था, B था। चेक कर लीजिए, यही नेमिंग थी, बिल्कुल यही नेमिंग थी। तो अब जरा देखिए बेटा, अब जब आप इस बार फाइंड करेंगे तो ये कितना निकल के जाएगा, अब की बार वेक्टर AB। तो अब जब आप निकालेंगे फॉर्मूला F21, तो ये कितना निकल के जाएगा, K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन AB का होल स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर व्हाट AB। ध्यान रखिएगा, ये एक बॉक्स बना रहा हूं, ये एक बॉक्स बना रहा हूं, इसका इस्तेमाल होगा पीछे वाले में भी, ये दोबारा बॉक्स बना रहा हूं, इन बॉक्स का हम डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखिए अब हम क्या वैल्यूज लगा दें, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो F21 वेक्टर कितना आ गया, K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन AB की जगह पर क्या हो जाएगा भाई, R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर इनटू हाउ मच, यूनिट फिर से लिख दें इसको, R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R2 माइनस R1 वेक्टर। सही है क्या? जब सॉल्व करोगे तो F21 क्या हो गया, F21 कितना आ जाएगा भाई। तो आप जब सॉल्व कर रहे हो तो देखो बच्चे, F21 कितना आ गया, K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन R21 माइनस R1 का क्या हो गया, क्यूब, और यहां पर क्या हो गया, R2 माइनस R1 इन वेक्टर फॉर्म। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं चेक करूं, ठीक है, तो ये रिजल्ट, ये मेरा रिजल्ट नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। अच्छा, इसको मैं कोई इक्वेशन A मान लेता हूं,
और इसको मैं कोई इक्वेशन बी मान लेता हूं। ध्यान से देखिएगा दोनों इक्वेशंस को, 1 2 को देखेंगे और ए और बी को देखेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या पा रहे हैं, इसमें आ रहा है बी ए और ये एक्सप्रेशन, और इसमें क्या आ रहा है ए बी और ये एक्सप्रेशन। ए से बी जाओ या बी से ए आओ, डिस्टेंस कैसा रहेगा, सेम। लेकिन अगर ए बी वेक्टर ए टू बी का डायरेक्शन ये है तो इसका डायरेक्शन बी टू ए का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो क्या पाया आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी क्या पता चला भाई, ए एंड बी से वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस का वेक्टर F21, और ये मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता चली, वो इंपॉर्टेंट चीज अपने को ये पता चली बेटा कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है, ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, ओबेज व्हाट, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ किसको ओबे करता है, न्यूटन के थर्ड, मतलब न्यूटन्स के लॉस को ओबे करता था। तो ये बात समझ में आ गई। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, योर कूलम्ब्स लॉ इन व्हाट, वेक्टर फॉर्म। तो ये हमने देख लिया। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ की, ये देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, थोड़ी सी जो आपने अब तक पढ़ रखी हैं कूलम्ब्स लॉ में, वो देखते हैं भाई। तो पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा होता है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। और अगर यहां पर F12 वेक्टर लिख दिया है तो यहां पर वेक्टर 21, देखो ध्यान से, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, क्या देखो ध्यान से, यहां पर 21 है तो 2 कहां से चल रहा है भाई, यहां से यहां चल रहा है, तो यहां पर क्या आया, ये क्या आया, ए बी। अरे देखो भाई यहां पर 2 1 है, 2 1 फोर्स किस पे लग रहा है, 2 पे, कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, तो ये 2 1 है, ये क्या है आपके पास में भाई 2 1 है। तो इसमें यहां पर क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है, 1 से 2 आ रहा है। अरे समझ में आया नहीं आया, तो ये इसका अपोजिट आता है, इसका क्या आता है, अपोजिट आता है। तो आगे देखिए, तो ये निकल के आ गया। अगली चीज, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। अभी आपने प्रूफ करा, एक्शन और रिएक्शन पेयर को ये प्रूफ करता है, किसको प्रूफ करता है भैया, ये एक्शन और रिएक्शन पेयर को प्रूफ करता है। हो गई बात। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या चीज ये बताना चाह रहा है अपने को, नेक्स्ट थिंग क्या है भाई, द फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कल हमने देखा था ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर क्यों है, क्योंकि F क्या आ रहा है इसमें, 1 अपॉन आर स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है ये, इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है, ये फॉलो अप करता है। तो यहां पर क्या आएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर। और जब कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर होता है तो उसका वर्क डन कितना पाया जाता है, क्लोज पाथ के लिए, वर्क डन फॉर क्लोज पाथ इज व्हाट, 0। नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट है कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल टू पॉइंट, किसके लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट के लिए ओनली। बट कुछ जगह पर हम पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के लिए भी कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, वैलिड होता है। जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। नेक्स्ट थिंग विच इज 2s इज व्हाट, फिफ्थ क्या है, दिस लॉ इज वैलिड फॉर व्हाट, स्टेशनरी। कल वाली चीजें रिवाइज कर रहे हैं, स्टेशनरी के लिए, मतलब अगर ये अपने पास में Q1 चार्ज है, ये अपने पास में Q2 चार्ज है, तो दोनों में से एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए। और बेसिकली दोनों रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए। ठीक है, अगला, द लॉ एक्सप्रेस द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। मतलब लॉ जो ये फोर्स दे रहा है, कौन सा फोर्स दे रहा है आपको, F इज इक्वल टू हाउ मच, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। किसको दे रहा है ये, F इज इक्वल टू व्हाट, के Q1 Q2 अपॉन व्हाट, आर स्क्वायर। ये क्या बता रहा है अपने लिए, 2 पॉइंट चार्जेस, मतलब Q1 Q2 कैसे हैं इसमें, पॉइंट। कल बताया था पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, कल के लेक्चर में देख लीजिएगा। एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए नहीं है ये, एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए नहीं है, मतलब फैले हुए के लिए नहीं है। साइज क्या होना चाहिए, पॉइंट की तरह कंसंट्रेटेड होना चाहिए किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पॉइंट अंडर द एक्शन ऑफ कोलंबियन फोर्स अलोन कैन नेवर बी स्टेब्लिश। मतलब खाली इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस को आप नहीं समझा सकते, इसके लिए एक और व्यक्ति थे, एक और थ्योरम है जिसको कहते हैं एर्नशॉ थ्योरम। ये बड़े क्लासेस में आप आगे देखेंगे क्या होता है, उसकी मदद से ये पाया गया। चलिए लास्ट थिंग क्या है, यूनिट के बारे में। तो यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट अपने को किसके टर्म्स में निकालना है, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, फोर्स।
चार्ज की यूनिट एसआई ही नहीं होती इस दुनिया में, बहुत सारी होती है। एसआई यूनिट क्या है, कूलम है, लेकिन कोई कहते हैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ चार्ज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, फोर्स। तो क्या करोगे, एफ का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, एफ का फॉर्मूला पढ़ा एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हम बात कर रहे हैं एयर की, हम बात किसकी कर रहे हैं, एयर की। तो क्या हो गया, अगर Q1 Q2, अगर इसमें Q1 Q2 कितना हो जाए, 1 हो जाए, अगर ये दो के दोनों कितने हो जाए, 1 कूलम हो जाए, और जो इनके बीच का डिस्टेंस है, जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो कितना हो जाए, 1 मीटर हो जाए। अगर इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाए, 1 मीटर हो जाए, तो जो ये k की वैल्यू होती है कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9। तो फोर्स कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9। समझ में आया ये कैसे हुआ, चलो समझाते हैं आपको ये चीज कैसे आई। तो क्या हुआ, तो देखिए F इज इक्वल टू के कितना हो गया, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, 1 इंटू 1 अपॉन 1। तो F कितना निकल के आ गया, 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9। तो अब जरा देखिए 1 कूलम क्या हुआ, तो 1 कूलम, तो यहां से 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड एट रेस्ट, which when placed at rest in vacuum, कंडीशन क्या है वैक्यूम, क्योंकि 9 × 10⁻⁹ किसमें निकल के आती है, वैक्यूम में निकल के आती है, एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट, 1 मीटर। आर कितना होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए, इक्वल एंड सिमिलर स्टेशनरी चार्ज इज रिपेल्ड और अट्रैक्ट, दोनों लिख सकते हो, यहां पर अट्रैक्ट भी हो सकता है, बाई इट विद अ फोर्स। फोर्स कितना होना चाहिए, 9 × 10⁻⁹, देन इट इज 9 न्यूटन, देन इट इज सेड टू बी व्हाट, 1 कूलम। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 कूलम कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट थिंग। आज हमको ये जो कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ा है, इसमें जो K देखा था हमने, क्या देखा था, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, ये K के बारे में पढ़ना है। अब हमको क्या पढ़ना है, K के बारे में। तो K क्या होता है, K क्या होता है भाई, वो देखते हैं। तो K हमने जो देखा था वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, नॉट नहीं होता है। अगर यहां पर ये नॉट लग गया तो ये किसके लिए हो गई बात, वैक्यूम के लिए हो गई। किसके लिए हो गई बात, ये वैक्यूम और एयर और फ्री स्पेस। बट जर्नल केसेस में हम K क्या पढ़ेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन है, अब हम इसके लिए बातचीत करेंगे। इस एप्सिलॉन को हम कहते हैं परमिटिविटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, परमिटिविटी। तो नाउ वी विल डिस्कस दिस परमिटिविटी। तो परमिटिविटी क्या निकाला मैंने, एप्सिलॉन। क्या बताया आपको, ये एप्सिलॉन ग्रीक लेटर है, ये कैसा लेटर है, ग्रीक। क्या पढ़ा जाता है, EPSILON, एप्सिलॉन। और ये क्या करता है, ये मेजर करता है, मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल पोलराबिलिटी। ठीक है, समझते हैं इस चीज को, क्या होता है इलेक्ट्रिकल पोलराबिलिटी, सारी चीजें। देखिए मैंने एक सिस्टम लिया कुछ इस प्रकार से, थोड़ा अब बेटा इमेजिन करना, इमेजिनेशन पे बेस्ड है। यहां पर मैंने एक चार्ज ले लिया -Q, 1 बराबर 3 स्टेशनरी कंडीशंस पे रख लिया। तो यहां पर चार्ज कितना है, -Q, यहां पर भी कितना है, -Q, और यहां पर भी कितना है, -Q। तो -Q चार्ज है। मैंने क्या करा, मैंने 3 डिफरेंट सिचुएशंस ली। पहली सिचुएशन ये लिया, ये तो, और यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा दी। क्या लगा दी, एक स्प्रिंग, आइडेंटिकल स्प्रिंग। और यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज ले लिया Q1, कैसा है ये, प्लस। यहाँ पर भी वही चार्ज लिया, स्प्रिंग लगा दी, वही सेम चार्ज कितना है, Q1 प्लस का। और यहाँ पर भी वही ले लिया, सेम चार्ज कितना है, Q1। मतलब सबके सब एक ही लाइन में है, Q1 सेम, स्प्रिंग सेम, मतलब एक बार करा कंडीशन। पहली कंडीशन में, पहली सिचुएशन में हमने यहां पर जो मीडियम लिया, ये क्या है भाई, कोई मीडियम है, और ये मीडियम क्या है, एयर ले लिया। दूसरी सिचुएशन में मैंने यहां पर जो मीडियम लिया वो मान लीजिए कोई एक इंसुलेटर है, मतलब गिलास है। एक एग्जाम्पल ले लिया भैया, क्या है, कोई एक ये गिलास है। और तीसरी सिचुएशन जो ले ली मैंने, वो क्या ले ली भाई, जरा ध्यान से देखिएगा। थर्ड सिचुएशन जो बच्चे मैंने ले ली, वो मैंने, पहले पेन ले ले, पेन गायब हो गया तो देखिए, तो हमने क्या करा, थर्ड सिचुएशन में यहाँ पर ये Q1 चार्ज था प्लस का, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज Q1 चार्ज विद प्लस साइन। और थर्ड सिचुएशन में मैंने यहाँ पर जो चीज़ ली है वो मान लीजिए
विच कलर शुड आई टेक? रेड हो गया, ये हो गया, ये ले लेते हैं। थोड़ा सा देखने की कोशिश करना। ये जो ले लिया मैंने, ये कोई एक मेटल है, कंडक्टर है। क्या है भैया? ये कंडक्टर है। अब देखो क्या करा, अब जब एयर में देखा तो क्या हो रहा है, यही देखने वाली सारी बातें हैं। जब एयर देखा गया तो देखा गया ये चार्ज चल के चार्ज कहाँ तक आ गया? यहाँ तक आ गया। मतलब ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा? बुलाएगा, प्यार करेगा, अट्रैक्शन करेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन तो सब में ही होगा। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस व्हाट? अट्रैक्ट। तो जैसे छोड़ा इसको मैंने तो ये इतना दूरी तक चला गया, इसको जब छोड़ा तो ये बेचारा सिर्फ इतनी दूर तक गया, मतलब इसके प्यार में थोड़ी कमी आ गई। अरे ध्यान समझना यार, इनमें ज्यादा प्यार हो गया और इनमें प्यार की वैल्यू क्या हो गई? थोड़ी कम हो गई। और इसको छोड़ा तो बेचारा चला ही नहीं, बिल्कुल ही प्यार नहीं हो पाया। तो क्या कंडीशन हुई? कौन डिसाइड कर रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा? आंसर है मीडियम डिसाइड कर रहा है। अरे बात समझ में आई नहीं आई भैया? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कौन डिसाइड कर रहा है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर? कौन डिसाइड कर रहा है कि फोर्स ज्यादा होगा और कम होगा? अगर हम देखें तो शुरू में डिस्टेंस तो R सेम ही था। कौन डिसाइड कर रहा है? एप्सिलॉन कर रहा है। कौन कर रहा है बाबू? एप्सिलॉन बाबूजी क्या कर रहे हैं? डिसाइड कर रहे हैं इसको। तो मतलब जो ये आपने फोर्स पढ़ा है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। और एक बड़ी प्यारी चीज आपने पाई, वो ये चीज पाई कि अगर देखें एयर के लिए जो एप्सिलॉन होता है वो कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है। उसकी वैल्यू निकल के आती है 8.854 इंटू 10 की पावर -12। कल के लेक्चर में मैंने बताया था, ध्यान रखिएगा। गिलास के लिए अप्रॉक्सीमेटली 7 के करीब होता है इसको एप्सिलॉन से। और मेटल के लिए क्या होता है भैया? इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ग्लास का आप देख लीजिएगा, लेकिन इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, ये क्या है? ग्लास। और ग्लास का जो ये वैल्यू होती है ये ग्रेटर देन व्हाट? एयर। तो क्या पाया गया कि फोर्स और एप्सिलॉन में एक रिलेशन पाया गया कि अगर एप्सिलॉन नॉट कम है तो फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। समझ में आई नहीं आई बात? और सबसे कम किसके लिए पाया जाता है? एयर के लिए। तो ये जो एप्सिलॉन है ये लीस्ट किसके लिए होता है? लीस्ट किसके लिए होता है? एयर के लिए होता है। और उसकी वैल्यू, उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? नॉट से। वैल्यू कितनी होती है? 8.854 इंटू 10 की पावर -12। ग्लास के लिए 7 होता है और मेटल्स के लिए क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो एक बढ़िया चीज पता चली कि परमिटिविटी होती क्या है। तो परमिटिविटी क्या है? ऐसे तो परमिटी का मतलब क्या हो गया? परमिट करना, अलाउ करना। तो बिल्कुल परमिट करना, अलाउ करना ही इसका मतलब है। लेकिन एक ऐसी फील्ड अलाउ करना जो पहली वाली एग्जिस्टिंग फील्ड को क्या करे? अपोज करे। जो पहली वाली एग्जिस्टिंग फील्ड को क्या कर दे बच्चे? अपोज करे, रिपेल करे। ठीक है, तो अब कहानी समझ में आई। तो ये परमिटिविटी क्या होती है? ये एक अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होने वाली या डेवलप करने वाली फील्ड होती है जो पहले वाली फील्ड को क्या करती है? अपोज करती है। तो दिस इज व्हाट? परमिटिविटी। अब समझ में आ गया अच्छे से आपको? चलिए आगे देखते हैं।